नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आज की एक और नई महत्वपूर्ण वीडियो में। तो इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी 2025, जिसके हाल ही में आपके ऑनलाइन फॉर्म में आपका करेक्शन का लिंक एक्टिव हुआ था, जिसमें से बहुत से कैंडिडेट ने फॉर्म को करेक्शन कर दिया था और उनकी फीस भी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी थी। अब कुछ कैंडिडेट के यहाँ पर जिन्होंने फॉर्म को फीस तो सबमिट कर दी थी, लेकिन उनका पेंडिंग दिख रहा है और लगभग आपको 48 घंटे तक वेट करना है। तो यहाँ पर कुछ की तो यहाँ पर सक्सेस दिखना स्टार्ट हो चुका है और कुछ का अभी भी पेंडिंग दिख रहा है। अब उस स्थिति में क्या होगा, या आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा, या फीस आपकी सक्सेस हो जाएगी, या फीस आपकी रिटर्न आ जाएगी। तो इन सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, क्योंकि इससे संबंधित जो भी कोई अपडेट आता है तो आपको इसी चैनल पर वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आई होप आप आज अब एसएससी की वेबसाइट पर आना सीख चुके होंगे। तो ssc.gov.in इस प्रकार से आपको करना है। और इसके पहले हम 2 से 3 वीडियो इससे संबंध बना चुके हैं। तो आई होप जो भी आपके डाउट हैं उन वीडियो को आप देख के अपने डाउट को क्लियर कर चुके होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अब एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। अब आपको यहाँ पर 2 नंबर आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक यहाँ पर एसएससी की यहाँ पर आपको एक हेल्पलाइन होम पेज पर आएंगे आप, तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन आपको ईमेल आईडी दिख रही है, ये ईमेल आईडी दिख रही है, और यहाँ पर एक आपको एक टोल फ्री नंबर आपको दिख रहा है। तो ये आपको नोट करके रखना है। आगे आप इसके हम प्रोसेस दिखाने वाले हैं। तो चलिए पहले हम फॉर्म को लॉगिन करके देख लेते हैं। ये भी आप प्रोसेस आप कर लेंगे। इसको आप लॉगिन करके अपने डैशबोर्ड को आपको लॉगिन कर लेना है। तो जैसा कि आपने डैशबोर्ड को लॉगिन कर लिया, अब माई एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पर आएंगे। तब यहाँ पर आप इसको हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। आपको भी रिफ्रेश कर लेना है, यदि यहाँ पर शो नहीं हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डेट, यहाँ पर आपकी डेट एंड हो चुकी है, यानी खत्म हो चुकी है, लास्ट डेट आपकी निकल चुकी है। अब माई एप्लीकेशन पर हम इसको क्लिक करके इसकी जानकारी को हम देख लेते हैं। पहले 2025 सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इसको एरो वाले ऑप्शन पर आपको टच करना है। अब यहाँ पर कुछ 2 जानकारी आपको हम देने वाले हैं, तो जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी को हम पहले भी वीडियो में बता चुके हैं कि जिसके लिए एसएससी के द्वारा मैसेज नहीं आया था फॉर्म करेक्शन करने के लिए, जैसे फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर, और उन्होंने यदि फीस को पेमेंट कर दिया है और उनकी फ़ीस अभी पेंडिंग दिख रही है, तो आपका क्या होगा, आपको 48 घंटे तक वेट करना। अब लगभग आज जिस दिन हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, तो आज ये क्या है, संडे है। तो आपको कल तक मंडे तक आपको और वेट कर लेना है। यदि वहाँ पर अभी भी पेंडिंग दिख रही है, तो या तो आपका फॉर्म यहाँ पर सक्सेस दिखने लगेगा, या आपकी फ़ीस आपकी जिस भी माध्यम से अपने फीस को पेमेंट किया है उसी माध्यम आपकी दोबारा से रिफंड हो जाएगी। तो ये तो रहा एक बात। अब दूसरी बात, जिसके लिए मैसेज आया था और उन्होंने फ़ीस को पेमेंट कर दिया है, सब कुछ सही था आपका। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्योंकि हमने हमारा फॉर्म ये जो हमने एडिट किया इन स्टूडेंट का, इनका सब कुछ सही था, तो सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए हमने एक एडिट किया था। तो इन्होंने फीस को पेमेंट नहीं किया है, तो ये आपका यहाँ पर पेंडिंग ही दिखेगा और ये आपका लाइफ टाइम ही दिखने वाला है पेंडिंग। तो इससे आपको कोई लेना देना है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि यदि आपके लिए कोई एसएससी से मैसेज नहीं आया था और आपने फीस पेमेंट नहीं भी किया है, तो आपका यहाँ पर फर्स्ट वाला आपको सक्सेस दिख रहा होगा। अब दूसरी बात, जिसने फीस को पेमेंट कर दिया है और उनका अभी भी यहाँ पर आप स्टेटस को चेक कीजिए, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पेंडिंग दिख रहा है। तो इस पर हम एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि आपकी फीस कट चुकी है बैंक अकाउंट से, और आपको बैंक अकाउंट को जिस भी अपने माध्यम से, जैसे फ़ोनपे, पेटीएम या गूगल पे से पेमेंट किया है, तो उससे जो आपका स्टेटमेंट होता है, जो हिस्ट्री होती है, उसका आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसमें आपका ट्रांजैक्शन नंबर, आपका पूरा जानकारी यहाँ पर आपका शो होनी चाहिए। उसका आगे क्या करना, भैया आगे हम देख लेते हैं, बताते हैं आपको। तो 48 घंटे तक आपको वेट करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 तारीख से आपकी लिंक एक्टिव हुई थी, 7 तारीख तक, तो 3 दिन तो आपकी फॉर्म यहाँ पर चली है। अब लगभग आपको 8, 9 और 10, अब आज क्या है, संडे है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम के कारण अब आप ऑफिस भी आपकी बंद रहती हैं, तो आपको आज का और वेट करना है, यानी आपको मंडे तक और वेट करना है। और आपको यहाँ पर दोबारा से चेक करना है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन नंबर, ट्रांजैक्शन डेट और रेफरेंस आईडी यहाँ पर आपको शो होने लगेगी, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग दिख रहा है आपको, यहाँ पर आपको सक्सेस दिखने लगेगा। ये तो रही दूसरी बात। अब आपको एक बात और विशेष रूप से ध्यान देना है, जिसके लिए यदि मंडे तक के बाद भी आपका यदि पेंडिंग दिख रहा है, तो उनका तो अकाउंट में फीस आपकी वापस आ जाएगी। लेकिन जिसके लिए मैसेज आया था और उन्होंने फीस पेमेंट की थी और उनका पेंडिंग दिख रहा है, और उनकी यदि अकाउंट में फीस दोबारा से वापस आ जाती है, तो आपका फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यदि आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पर स्पष्ट भी क्लियर बोला गया था कि यदि आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब किसका रिजेक्ट होगा तो वो भी समझ लीजिए। तो उन स्टूडेंट के लिए समस्या है जिसके लिए मैसेज आया था फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर, और उन्होंने फीस को पेमेंट नहीं किया है। आपने तो फीस पेमेंट कर दी है, लेकिन अभी पेंडिंग दिख रहा है, तो आपका
यहाँ पर आपको पेंडिंग की जगह सक्सेस दिखना चाहिए, नहीं 48 घंटे के बाद आपका यहाँ पर सक्सेस दिखने लगता है। आप भी चेक करते रहिए। अब आज यदि संडे है तो हो सकता है कुछ कारण से यह ना हो, तो वहाँ पर कल आपका जब ऑफिस ओपन होगा तो वहाँ पर आपका मंडे तक आपको और वेट करना है। और उसके बाद जो आगे आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं और जो ईमेल आईडी दी है, अब आपके जिस माध्यम से अपने फीस को पेमेंट किया है, ध्यान से देखिए, जो आपने फीस पेमेंट किया है जैसे फ़ोनपे, पेटीएम, तो वहाँ से आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन कल तक आपको और वेट कर लेना है। उसके बाद यदि फिर भी आपका जो कहते हैं देखे, तो आपको सोमवार मंगलवार को आपको एसएससी को मेल कर लेना है। और चाहे तो आप एसएससी से कल ही मंडे को आप एसएससी के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपको जो स्टेटस है इसका आपको स्क्रीनशॉट और आपके फॉर्म का स्क्रीनशॉट आपको यानी प्रिंट को आपको इन तीनों को, पेमेंट हिस्ट्री, स्टेटमेंट, ये स्टेट आपको जो आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिख रहा है, ये स्टेटस को और फॉर्म को, अब इन तीनों को आपको एसएससी को भेज देना है सेंड करके, और अपनी समस्या को लिख देना है। तो ये तो रही किसकी, यदि जिसके लिए मैसेज आया था और फीस आपकी पेंडिंग दिख रही है और बाद में आपकी फ़ीस पेमेंट नहीं होती है, तो उनके लिए आपको इतना आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जिसके लिए अभी भी आपको यहाँ पर पेंडिंग दिख रही है, थोड़ा सा आपको और वेट कर लेना है, मंडे तक का आपको वेट कर लेना है, क्योंकि आपको वेट करने के अलावा कोई और उपाय नहीं, और आप ना हम ना आप और कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक एसएससी के ऊपर डिपेंड है। अब आपसे सर यही रिक्वेस्ट रहता है कि जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो आपको पहले ही आपको जैसे फ़ोटो सिग्नेचर को लेकर आपको गलती नहीं करनी चाहिए थी, और कोई भी जानकारी आपकी एडिट यदि आपने बाई चांस अपने मन से आपने एडिट किया है, मन से मतलब ऐसे जैसे अपने फ़ोटो आपको लग रहा था कि आगे चल कोई रिजेक्ट ना हो जाए, सिग्नेचर कोई रिजेक्ट ना हो जाए, और आपने मन से एडिट किया है और आपने फीस पेमेंट कर दी और यहाँ पर आपको पेंडिंग दिख रहा है, तो आपको परेशान होने की बात नहीं। यदि आपकी बाई चांस फीस आपकी दोबारा से अकाउंट वापस भी आ जाती है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट वाला फॉर्म दिख रहा है, यहाँ पर आपको अभी सक्सेस दिख रहा होगा, और इसी सक्सेस जो दिख रहा है इसी के बेस पर आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब दिक्कत किसके लिए, जिसका फॉर्म वाकई में आपका रिजेक्ट हुआ था और एसएससी ने मैसेज किया था और उनका पेंडिंग है, तो उनके लिए समस्या होने वाली है। और दूसरी बात, एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आपको एक स्टेटस पर आपको चेक करना है, पहले हम आपको दिखा देते हैं। इस पर आपको दोबारा से ओपन कीजिए। आपको सिर्फ दो काम को चेक करना है, एक तो आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो पेंडिंग दिख रहा है ये आपका पेंडिंग नहीं होना चाहिए, ये सक्सेस दिखना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को देखेंगे, ध्यान से देखिए यहाँ पर, तो फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोडेड यहाँ पर अपलोडेड दिखना चाहिए। यदि आपका पेंडिंग दिख रहा है तो इसके लिए भी आपको आगे चल के समस्या होने वाली, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान देना। तो ये दोनों आपको यहाँ पर पेंडिंग की जगह सक्सेस दिखना चाहिए। और थोड़ा सा आपको आज का दिन और यानी संडे के दिन और आपको वेट करना है। मंडे को आपको थोड़ा दोबारा ट्राई कीजिए, चेक कीजिए यहाँ पर दोबारा से आके, तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिखने लगेगा। और जिसने सेकंड अटैम्प्ट के बाद थर्ड अटैम्प्ट की फ़ीस पेमेंट कर दी थी, और तो यहाँ पर आप देखेंगे थर्ड पेमेंट को आपने पेमेंट कर दिया था, तो यहाँ पर यदि आपकी बाई चांस सक्सेस की जगह यहाँ पर भी आपको थर्ड अटैम्प्ट में आपको पेंडिंग दिख रहा है, तो फर्स्ट वाला तो आपको कैंसिल दिख रहा होगा, और यहाँ पर आपका अभी यदि यहाँ पर फीस पेमेंट दिख रही पेंडिंग दिख रही है, तो यहाँ पर आपको सक्सेस दिख रहा होगा अभी। लेकिन जैसे इसकी पेमेंट आपकी यदि सक्सेस हो जाती तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपको सक्सेस दिखने लगेगा। और यदि आपकी पेंडिंग दिख रही है और यदि आपकी फीस सक्सेस नहीं होती है, तो यदि आपकी बाई चांस आपकी अकाउंट है दोबारा से रिफंड हो जाती है, तो ये वाला जो सेकंड वाला है आपका ये एक्सेप्ट रहेगा। इससे कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होने वाली है। जिन्होंने फीस को पेमेंट कर दिया है, जिसने के लिए मैसेज नहीं आया था और आपने अपने मन से एडिट किया है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका फर्स्ट वाला एक्सेप्ट रहेगा। सिर्फ समस्या उनके लिए हो सकती है जिसके लिए एसएससी ने स्पेशल मैसेज करके बोला था। तो आई होप आप ये जानकारी समझ चुके होंगे। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको बताया था, बैंक का स्टेटमेंट जिससे आपने फीस को पेमेंट किया है और इसका जो स्टेट जो आपको बताया है वो, और आपके फॉर्म को, यदि आपका सक्सेस नहीं होता है। और एक बात और, यदि आपके बैंक में फीस रिफंड हो जाती है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, कुछ नहीं कर सकते आप। सिर्फ आप एसएससी को जब आपके एडमिट कार्ड आएंगे उस टाइम आप एसएससी को एक ईमेल लिख सकते हैं और अपनी समस्या को लिख सकते हैं और उनको एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यदि आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर थोड़ी बहुत यदि ब्लर है, ज़्यादा आपकी समस्या नहीं है, यदि प्रॉपर दिख रही है, तो एसएससी को यदि लगता है वो रिव्यू करेंगे उनकी टीम, तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट का फॉर्म एक्सेप्ट भी हुआ था यदि उनकी ज़्यादा फॉर्म में गलती नहीं थी। अब यदि एकदम ही गलती है आपके फॉर्म में, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। ये बात को आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। जो भी है आपको हम क्लियर बता रहे हैं, ताकि आप आगे चल के आप कोई इस प्रकार की गलती ना करें। तो इस जानकारी को आपको देख लेना है, तो इस प्रोसेस के माध्यम से आपको फॉलो करना है। तो आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और कभी कभी एडमिट कार्ड के टाइम क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट के करेक्शन के बाद भी रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उनका क्यों कर देते हैं। तो जैसे जो गाइडलाइन इन्होंने फोटो और सिग्नेचर के लिए लेकर बताई थी, यदि आप उनके खिलाफ यानी वायलेशन को आप वायलेशन करते हैं, जैसे टोपी चश्मा वगैरह लगाकर दोबारा से अपलोड कर देते, तो उनका फॉर्म यहाँ पर दोबारा से रिजेक्ट कर दिया जाता है। यदि आप सब कुछ सही अपलोड कर दिए तो आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको ईमेल कैसे करना है,
तो उसका हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, SSC, CHSL, MTS, फेज 12। आप इनको सर्च करके देखेंगे तो ईमेल भेजने की प्रोसेस आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।